हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, इट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ जर्नल इंग्लिश बैच 2020, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं बैच 2021 का। तो जिन बच्चों को पता नहीं है कि किस तरह पैटर्न आता है एग्ज़ाम का और पेपर का जो पैटर्न होता है, क्या वो डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह पेपर आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पेपर की, तो सबसे पहले जो पेपर का पैटर्न होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, यानी जो फर्स्ट सेम के बच्चे हैं बैच 2021 के, तो उनका जो पेपर पैटर्न होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो इसमें आपको टाइम दिया जाता है वो आपको 2.5 आवर यानी 2 घंटे 30 मिनट आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम जो ये पेपर होता है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसके अलावा जो इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 8। ओके, तो सबसे पहले अगर हम जानेंगे, यानी सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए जो होता है उसमें मीडियम क्वेश्चन रहते हैं और जो सेक्शन बी होता है उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेक्शन ए से, पहला जो क्वेश्चन आया था वो कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कमेंट ऑन शेक्सपियर्स ट्रीटमेंट ऑफ द थीम ऑफ इमोरलिटी थ्रू वर्स इन द सोनेट 18। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये था पहला क्वेश्चन जो पिछली बार आया था 2020 में, बैच जो 2020 का बैच था उसमें ये पहला क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डू वी लर्न द पोइट इज गोइंग टू सी। ये जो क्वेश्चन लिया गया था, इसको लिया गया था ए वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग से। ठीक है, अब जो यहाँ पे बात है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि मैं क्या यहाँ पे कहने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ये और ये। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों की क्या चॉइस है, मतलब आप सबको पता ही होगा क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। 12th में भी आपने एग्जाम दिया होगा, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, obviously you can write down the answer of this question, but if you don't know the answer of this question, you can obviously leave this question. But if you know if you know the answer of that very question, you can obviously write down the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब एक तरह की छूट दी जाती है कि अगर आप इसका आंसर जानते हो तो यू कैन ऑब्वियसली राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आप इसका नहीं जानते हो तो यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Why is ant a wise creature for itself but a shivered thing in an orchard or garden? इस क्वेश्चन को किससे लिया गया था? Of wisdom for a man's self। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, Why does Benson acknowledge wanting as the first assist? इसको किस ऐसे से लिया गया था? इसको लिया गया था the art of the assist। ठीक है, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, वो है, What impression do you have of narrator's character after reading the story The Signal Man? Obviously अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो you can answer this question। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट है वो है, डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप बिटवीन द कपल इन द हिस्ट्री द गिफ्ट ऑफ मैगी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि डिस्कस ब्रीफली द रिलेशनशिप बिटवीन द कपल इन द स्टोरी। तो जो इस स्टोरी में कपल है द गिफ्ट ऑफ मैगी, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस आपको करना होगा। अगर आप इसका भी आंसर जानते होंगे तो यू कैन ऑब्वियसली आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल्स। ठीक है, चैनल, कंप्यूटर, दिसंबर, एग्जामिनेशन, इंटरनेशनल, अबाउट। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को क्या किन में से डिवाइड करना होगा? सिलेबल्स में इनको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोइम ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना होगा? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना होगा कि आपको थीम जो है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, उसकी जो थीम है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस लैम्स मिक्सचर ऑफ ह्यूमर एंड पैथन्स विद द रेफरेंस टू द ड्रीम चाइल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई डज द ऑथर call Della and Jim the Maggie and wisest of all the gift of the Maggie। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कि द गिफ्ट ऑफ द मैगी। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 7,
तो क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस वन एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस वन। ओके, तो यहाँ पे लिखा है राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 200 वर्ड्स ऑन ए विजिट टू टुलिप गार्डन। तो आपको क्या करना होगा, आपको 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना होगा किस पे, ए विजिट टू टुलिप गार्डन। अगर आप कभी कभार टुलिप गार्डन गए हो, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है कि अगर आप कभी कभार टुलिप गार्डन गए हो तो आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। आपको देखना होगा कि मतलब आपने किन चीज़ों का सामना किया, किन चीज़ों को आपने देखा, मतलब किन चीज़ों को आपने फील किया, तो वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।